सवाल ये है कि जानवरों को आपस में लड़ाना कैसा है। कुत्तों को लड़ाना, मुर्गों को लड़ाना कैसा है। हमारे यहाँ दरबार लगते हैं, दरबारों पर कुत्तों को लड़ाया जाता है। मेले लगते हैं, मेलों पर मुर्गों को लड़ाया जाता है। तो कुत्तों को लड़ाना कैसा है, मुर्गों को लड़ाना कैसा है। जानवरों को आपस में लड़ाना बिल्कुल जायज़ नहीं। कुत्तों को, बटेरों को, मुर्गों को, ऊँटों को आपस में लड़ाना बिल्कुल जायज़ नहीं। ये जाहिल तबका जानवरों को आपस में लड़ाता है। जो शख्स जानवरों को आपस में लड़ाता है वो शरीयत मुताहरा से नाआशना है। शरीयत का उसूल है कि बिला वजह किसी इंसान को, किसी जानदार को, किसी जानवर को मुसीबत में न डाला जाए, उनको अजाब में न डाला जाए, उनको अजियत ना दी जाए, उनको तकलीफ़ न दी जाए। हत्ता कि शरीयत ने इस बात से भी मना किया है कि जहाँ पर हशरातुल अर्ज़, चींटियों वगैरह, कीड़ी वगैरह की बिल है, तो उन बिलों के ऊपर पेशाब भी ना किया जाए, बिला वजह उनको तकलीफ़ देनी है। शरीयत तो इस बात से भी मना करती है किसी सायादार दरख्त के नीचे पेशाब किया जाए। क्यों? क्योंकि सायादार दरख्त के नीचे कोई जानवर वहाँ छाँव में बैठेगा, साए में आराम करेगा। कोई मुसाफिर है, राह चलते हुए थक गया है, धूप ज़्यादा है, गर्मी में वो आराम करने के लिए दरख्त की छाँव में बैठेगा तो उसको तकलीफ़ होगी। तो शरीयत ने इस बात से भी मना किया है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह किया जाए, क्योंकि दूसरा जानवर भी परेशान होगा। और शरीयत ने इस बात से भी मना किया है कि जानवर जो हलाल है उसको आप ज़बह करना चाहते हो तो कुंद छुरी ना हो, क्योंकि कुंद छुरी से उसे तकलीफ़ होगी। तो शरीयत मुताहरा का उसूल है कि जानवर को, किसी इंसान को बिला वजह तकलीफ़ ना दी जाए, बग़ैर किसी वजह के अजियत ना दी जाए। तो जानवरों को आपस में लड़ाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। फिर दरबार पर और मेले पर जो ऐसे काम होते हैं, तो वहाँ दरबार पर जो बुज़ुर्ग दफन हैं उनकी ये तालीमात नहीं होती कि कुत्तों को लड़ाया जाए, रिछों को लड़ाया जाए, उनकी लड़ाइयाँ की जाएँ, बिला वजह उनको तकलीफ़ दी जाती है। ये जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल ये है, क्या टिड्डी हलाल है। हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि टिड्डी का तज़किरा हदीस में मिलता है, उसको खाया जाता है। मुफ्ती साहब बराए मेहरबानी इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। टिड्डी खाना हलाल है। घास पर जो टिड्डी होती है उसका खाना जायज़ है। हदीस पाक में आता है, उहिल्लत लनल मैततान वद्दमान, हमारे लिए दो मुर्दार हलाल हैं, दो खून हलाल हैं। वैसे तो मुर्दार वो हलाल नहीं है, खून भी हलाल नहीं है। कुरान पाक में इसका वाज़ेह हुक्म है, नसे कती के साथ साबित है कि मुर्दार भी हलाल नहीं और खून भी हलाल नहीं है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उहिल्लत लनल मैततान व दमान, हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए गए हैं, हमारे लिए दो खून हलाल किए गए हैं। अम्मल मैततान फस्समक वल जराद, जो दो मुर्दार हैं वो मछली है और टिड्डी है। वम्मद दमान फल कबिद व तहाल, और जो दो खून हैं वो तिली है और जिगर है। तिली में भी खून जमा होता है, कलेजी में भी खून जमा होता है। तो यहाँ पर टिड्डी का तज़किरा आ गया। खाएं या ना खाएं टिड्डी वो एक अलग बात है, लेकिन हलाल है। ये वो टिड्डी होती है जो घास पर आती है, घास खाती है और सब्ज़ पौधों पर, फिर कहत साली के दिनों में फिर ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। इस टिड्डी के ऊपर अंटीने से लगे होते हैं, तो वो घास ढूंढने के लिए उनकी मदद करते हैं। तो टिड्डी दल जो होता है यही है, टिड्डी दल के वो टिड्डियाँ इकट्ठी होती हैं, फिर वो एक फसल को तबाह करती हैं, फिर दूसरी फसल में चली जाती हैं। हलाल हैं, इससे इंसान को सेहत भी मिलती है, इंसान फरबा भी हो जाता है। तो जिसको सोकड़े की बीमारी होती है, वो बहुत कमज़ोर होता है, तो उसको हकीम कहते हैं कि तू टिड्डी खा। तो हदीस में इसका तज़किरा मिलता है, हलाल है। खाएं या ना खाएं वो एक अलग बात है, बहरहाल ये हलाल है।